यूजीसी रेगुलेशन के पुख्ता रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जा रहा था। 14 छात्रों को तिहाड़ जेल परमानेंट एड्रेस वेरिफिकेशन के नाम पर तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। जेएनयू की बेसी थी, बयान देती कि दलित, आदिवासी और ब्लैक्स होते हुए विक्टिम कार्ड खेलते हैं। फिलहाल जो देश का हालत है यूजीसी आने के बाद, ये तो फंस गई है सरकार पूरी तरीके से कि कितनी मनुवादी सोच रखती है वीसी, तब जाकर जेएनयू के छात्र जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक का प्रोटेस्ट का एक कॉल लेते हैं। नमस्कार, ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप। और इस वक्त देश भर में छात्र राजनीति को लेकर के एक अलग उथल पुथल चल रही है। इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक रांची में भी आप यहाँ देखेंगे कि आयशा के छात्र संगठन कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों का? बेसिकली दिल्ली में कुछ घटनाएं हुई इन दिनों जिसको लेकर के आप लोग आग बबूला हैं। बिल्कुल, हम लोग पिछले दिनों देखे कि जो जेएनयू छात्र संघ के सभी जेएनयू छात्र संघ के कॉल पर एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कॉल दिया गया था, जिसमें कि उनका 3 मांग था। जो वहाँ के ऑफिस बेरर था उनके निलंबन वापस करने को लेकर, और दूसरे था कि जो जेएनयू के बेसी थी उन्होंने एक बयान दी थी कि दलित, आदिवासी और ब्लैक्स होते हुए विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उनके साथ साथ यूजीसी रेगुलेशन के पुख्ता रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जा रहा था, जहां पे वो डिटेन करके लगभग में 50 से ज़्यादा छात्रों को डिटेन किया। उसके साथ साथ 14 छात्रों को कोर्ट ले जाया गया, जहां पे उनको ऑन पेपर बेल मिल भी जाता है। फिर भी उनको 14 छात्रों को तिहाड़ जेल परमानेंट एड्रेस वेरिफिकेशन के नाम पर तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। हम सभी इस प्रदर्शन के माध्यम से कहने आए हैं कि उनकी रिहाई किया जाए और जो छात्रों को न्याय मिले। संजना जी, आप लोग लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। यूजीसी के दौरान भी आप लोगों ने छात्रों के बीच में आकर के इस बात को कहा। अब देशव्यापी ये कहीं ना कहीं मुद्दा हो चला है। क्या कैसे देखा जा रहा है? लेफ्ट के लोग लगातार आरोप लगाते रहते हैं, अपने आप को सही साबित करते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, क्या गलती हुई है और डिमांड क्या है आप लोग? ऐसा आरोप तो नहीं लगाते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि किस तरीके से अभी फिलहाल जो देश का हालत है यूजीसी आने के बाद, ये तो फंस गई है सरकार पूरी तरीके से कि यूजीसी हम किस तरह से लाएं और किस तरह से इसको परोसा गया है। तो आप देखिए कि जितने भी बहुजन छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। चाहे आप देखिए जिस तरह से जेएनयू की वीसी जो बोलती हैं, उस एक पॉडकास्ट में बोलती है कि दलित और ब्लैक्स जो है विक्टिम कार्ड खेल खेलते हैं वो, तो किस तरह का ये बयान है। उनकी मानसिकता को सोचिए कि वो कितनी मनुवादी सोच रखती है वीसी, तब जाकर जेएनयू के छात्र जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक का प्रोटेस्ट का एक कॉल लेते हैं। और वही प्रोटेस्ट जब छात्र कर रहे होते हैं तो उनको लाठियों से मारा जाता है, उन पर इतने उनको बर्बरता से मारा जाता है कि बाद में उनकी डिटेंशन की उनको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में डालने के बाद भी उनको एक एड्रेस वेरिफिकेशन के नाम पर तिहाड़ जेल में उनको भेज दिया गया है। तो इस पूरे तरीके से देखिए कि जब आप छात्र अगर न्याय के लिए लड़ता है या कुछ आगे बोलता है तो ये सरकार जो है उसको जेल में डाल देती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आप देखेंगे कि जेएनयू में हो रही इन घटनाक्रम को लेकर के अब रांची में जो आयशा संगठन है और रांची के जो छात्र संगठन है वो आग बबूला हो रहे हैं। क्या एक ऐसे प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वीसी को ऐसा बयानबाजी देना चाहिए? क्या छात्रों में इस बात को लेकर के इसके बाद क्या प्रक्रिया और प्रतिक्रिया आएगी, उसको लेकर के क्या रिएक्शन पैदा होगा, ये देखने और सोचने वाली बात होगी। फिलहाल इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।